मंगलम। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। आज जैसा कि सबको जानकारी मिल चुकी होगी कि आज हम चक्र विज्ञान के बारे में आज 5वां सत्र लेकर उपस्थित हो रहे हैं। विशुद्धि चक्र क्या और विशुद्धि चक्र में पूरी जानकारी की पकौड़ियों का क्या राज है, इसके बारे में हम जानेंगे भरत भाई से। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपका परिचय देने के लिए शिल्पा जी डेगांवकर को आमंत्रित करता हूँ। शॉर्ट में आपका परिचय देकर आपको आमंत्रित करेंगे। तो आज के हमारे प्रमुख जो स्पीकर है वो डॉक्टर भरत गुप्ता, स्वामी सत्यानंद जी। हमारा सौभाग्य है कि इनके सारे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज हमें घर बैठे सुनने को मिल रहा है, वो शेयर कर रहे हैं। एज ए इंजीनियर उन्होंने अपना काम किया है, बेसिक सर्विस दी है और आफ्टर दैट सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, हेल्थ एंड पूरा एक मिशन लेके काम कर रहे हैं। एमए किया है इन्होंने योगा में एंड अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। केवल इंडिया में नहीं तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में इनके योगा के, मेडिटेशन के, चक्र विज्ञान के ढेर सारे सेशंस होते हैं और इंडिया मतलब हमारे भारतीय लोगों के साथ सारे ग्लोबली उनका जो नॉलेज है वो प्रदान करने का अविरत कार्य कर रहे हैं। इसी के वजह से उनको सिर्फ इंडिया में सम्मानित नहीं किया जाता है, तो पूरे देश से उनके बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो और सबसे महत्व की बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि वो मेरे गुरु है। लाइफ हमें बहुत अच्छा मौका देती है और ऐसे भाग्यवान है हम लोग कि हम मिल सकते हैं इनसे कुछ सीख सकते हैं। तो गुरुजी को प्रणाम और सारे जो भी आज जुड़े हैं आज के सेशन में, सबको वंदन करती हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करती हूँ गुरुजी से कि वो अपना विषय प्रस्तुत करें। हम सब उत्सुक है वो सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि शिल्पा जी भी काफ़ी अच्छा नाम कमा रही है और भविष्य बहुत उज्जवल है शिल्पा का, तो सभी लोग उसको आशीर्वाद दीजिए। ओके, तो आज हम लोग अपना विषय चालू करते हैं। हम लोग अभी जैसे 5वें चक्र में पहुंच गए हैं ना, पर मुझे जब मैं आपको मूलाधार चक्र सिखा रहा था तो ऐसा लग रहा था वाह कितना जबरदस्त चक्र है, पर जब स्वाधिष्ठान पहुंचे तो ऐसा लगा कि ओ ये तो मूलाधार से भी जबरदस्त है। जब मणिपुर पहुंचे तो लगा कि ये तो और जबरदस्त है, और जब हम लोग अनाहत चक्र में गए तो फिर ये लगा कि ये तीनों चक्र कोई मायने नहीं रखता अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूमते रहता है। अभी तो ह्यूमैनिटी हम लोग ने जाना कि क्या मनुष्यता होती है, वो हमारा अनाहत चक्र हो गया। फिर जैसे इसका मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा कि बाप रे, विशुद्धि चक्र तो इतना विल पावर देती है आपके वाणी शक्ति में, आपकी इंटरनल शक्ति में, आपको आध्यात्मिकता के डोर के अंदर से पूरा ब्रह्मांड आपको आध्यात्मिक शक्तियां क्या है, जो विभूतियां बोलते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। वो ऐसा खजाने वाला ये अपना विशुद्धि चक्र है, तो जबरदस्त है। जितना जितना मैं उसमें अभ्यास कर रहा था उतना उतना मुझे लग रहा था बाप रे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो हमें ऐसी नई नई अनुभूतियां होते रहेंगी। अभी तो और 2 चक्र है ना। तो मुझे लगता है कि देखिए, कुछ लोग जुड़े होंगे इसमें देख रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी जुड़े होंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा क्या चक्र में क्या रखा है। पर मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज हमें बहुत ध्यान रखना है। एक तो पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए, वो जानना, सिर्फ जानना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, हमारी जो पंचकोश है ना, उसको जानना, वो व्याधियों से कैसे कनेक्टेड है और हम उसको पंचकोश को डेवलप करके कैसे व्याधियों पे जीत हासिल कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा चक्र विज्ञान।
जो चक्र विज्ञान है वो पूरे हमारे मेडिकल सिस्टम से पैरेलल चलता है। जितने मेडिकल सिस्टम है सब वो चक्र कंट्रोल्स करते हैं। जितनी नाड़ियां हैं 72 उसको शुद्ध करने का कार्य हमारे चक्र ही करते हैं, या चक्र उनको शुद्ध करते हैं और नाड़ियां उनको शुद्ध करती है। पूरा का पूरा ये जो सर्कल है ये चालू है। तो चक्र विज्ञान बहुत जबरदस्त है, और इंडिया में तो अभी भी लोगों वहां से बाहर नहीं निकले हैं आसन और प्राणायाम से। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग ये जानो, तो हमको आसन का क्या महत्व है, क्या स्टेटस है, प्राणायाम ध्यान वगैरह ये सब क्या चीज है वो पता चलेगा जब हम चक्र का अध्ययन करते हैं। तो विदेशों में चक्र का काफी क्रेज है, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलिए, हमारा आज विषय लंबा है और समय कम है, तो मैं डायरेक्टली मेरी स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगा। ओके, हाँ। तो ये जैसे मैंने बोला कि इट्स ए सेंटर ऑफ पावर। जो शक्तियां हैं हमारे अंदर की, अंदरूनी शक्ति जो है उस पर ही बाहरी शक्ति भी डिपेंड है। अगर अंदर से आप कमजोर हो तो बाहर कितने भी पहलवान होंगे तो कोई काम का नहीं होगा, है ना। तो ये पावरफुल बन जाता है और आपको एक पावरफुल व्यक्ति बनाता है, एक इंडिविजुअल बनाता है। जहां पे भी जाएंगे तो आपकी एक अलग से पहचान बनेगी। आपका ओरा इतना जबरदस्त रहेगा कि सब पे इफेक्ट होगा। आपके शब्दों, आपके वाणी में इतना महत्व रहेगा, इतनी ताकत रहेगी कि लोग सुनेंगे उसको। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बेनिफिट्स या जो ताकत है, वो सिर्फ फिजिकली या फाइनेंशियल तो ये होता ही है, पर ये जो है आपको सिंपली बहुत बहुत पावरफुल और बहुत ग्रेट बना देता है। ठीक है। और जो अभी तक हमने जैसे 4 चक्र पढ़े, मैंने आपको बताया कि जो 3 चक्र नीचे के हैं हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये एनिमिलिटी से, मीन्स खाओ पियो ऐश करो, अपने बारे में, शरीर के बारे में सोचो और कुछ भी मत सोचो। पर ऐसा नहीं होता है। पर फिर जब हम लोग अनाहत चक्र में आए तो हमने जैसे आपको बताया कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमननेस क्या, मनुष्यता क्या है, वो हमने जाना। और ये जब हम लोग जब इसके ऊपर आ जाते हैं तो अनाहत चक्र का तो एनिमिलिटी और डिविनिटी के बीच में है ही, पर जब ऊपर और ऊपर आते हैं तो, और उसके ऊपर के चक्र जैसे विशुद्धि और अनाहत और फिर बाद में सहस्त्रार, तो ये हमको पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी की तरफ लेके जाता है। और हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ना। उसमें कोई 100% प्योर बोलते हैं ना हम लोग, गोल्ड, वैसा हो जाता है। योर माइंड बिकम्स वेरी वेरी फ्री फ्रॉम द मटेरियल्स वर्ल्ड। फिर जब ये हमारे विशुद्धि चक्र जब जागरूक हो जाता है तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इंटरेस्ट नहीं आता। फिर कोई मान दे, कोई अपमान करे, सुख हो दुख हो, देखिए भाई, सबका आना और जाना तो ईश्वर के हाथ में है। हम दुखी मनाए कि कुछ भी करे, वो तो जो होनी है वो तो होंगी। तो जब हमने खुद को, अपने आप को आत्मा समझ लिया है, तो शरीर का क्यों इंद्रियों के पीछे जाना। इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो चाहिए, मन पे ऊपर हमारा कंट्रोल चाहिए, जो कि पूरी तरह से हमने अनाहत चक्र में हासिल कर लिया है। ठीक है ना। वो पूरी तरह पशुता को छोड़ दिया है और हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं। तो ये पूरा मटेरियल्स वर्ल्ड पूरी तरह से पीछे रह जाता है। और माइंड है, हमारा जो मन है, इतना विशाल एक्सपांड होते रहता है कि हम पूरा सेल्फिशनेस जो होता है ना, कि भाई खुद के बारे में सोचना, वो पूरी तरह से चले जाता है। और यहाँ पे फिर सेल्फलेस सर्विस चालू हो जाती है ना। आप लोग भी, काफी लोग सेल्फलेस सर्विस करते हैं, यानी बिना स्वार्थ के, बिना कोई पैसे के, बिना कोई मान सम्मान होगा, नाम होगा, बिना उसके, सब सिर्फ लोगों की सेवा करना, दैट इज कॉल्ड द सेल्फलेस सर्विस। और ये जब होना चालू करता है तो फिर आपको जो आनंद मिलता है ना, जिसको ब्लिस बोलते हैं, यानी सच्चिदानंद आनंद, यानी हरदम आप आनंदित रहेंगे, वो स्टेज में पहुंच जाते हैं। बहुत जरूरी है आप थोड़ा सा इससे जुड़िए, और अभी हम जो जो बताएंगे वो आपको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप भी बहुत सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। और ये जो वीसी में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ विशुद्धि चक्र का, तो ये बहुत नोबल है ना, बहुत महान है। स्पिरिचुअल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड, हमारा जो मनुष्य का जो माइंड है, जो मन है,
उसको उसको उसकी स्पिरिचुअलिटी काफी बढ़ा देता है। और जब यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं तो हम सुपर नेचुरल पावर हमें मिल जाते हैं, अर्थात विभूतियां प्राप्त हो जाती है। हम लोग सुनते हैं ना, वो हवा में उड़ने लगे, वो पानी में चलने लगे। ये जो भी सच्चे ऋषि मुनि होते हैं वो कभी भी ये दिखाते नहीं है। जो दिखाते हैं उनकी वो फिर आगे की जो जर्नी है वो स्टॉप हो जाती है, फिर उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो वहीं पे रुक जाएंगे। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो विभूतियां हैं यह अपने पास ही रखना है और लोगों की सेवा में उपयोग करना है इसका, जो शक्तियां हैं, ताकि ना कि अपना प्रदर्शन करने में। ठीक है। और हाँ, तो ये हमारा 5th चक्र है, जैसे सबको पता है। और इसका शुद्ध का मतलब ही प्योर होता है, तो यहाँ हमारी प्यूरिटी बढ़ेगी। ठीक है। और फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल एनर्जी, यहाँ पे मटेरियल एनर्जी के बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और बहुत ही नोबल है ये चक्र और इसके ऊपर के चक्र। और डीजेनरेटिंग नहीं होगा, अर्थात आप एक बार विशुद्धि चक्र में पहुंच गए अनाहत के ऊपर, तो ये वापस आप फिर वो एनिमलिटी, पशुता की ओर नहीं जा सकेंगे। ये इतना इतना जबरदस्त है, आपका पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको डिटैच कर देता है। बहुत ही अच्छा है ये। अब फिजिकली देखते हैं कि क्या क्या इससे कनेक्टेड है। तो जैसे कि ये गले में है, बहुत लोग को पहले मैं भी कुछ दिनों तक सोचता था कि जहाँ पे हमारा बेस है नेक का, वहां पे हम जहाँ तिलक लगाते हैं वहां पे ये होता है विशुद्धि चक्र। पर बाद में फिर अध्ययन में पता चला कि हमारा जो ये एडम्स एप्पल जो है, यहाँ पे आप देखते हैं पुरुषों में एक ऐसा पॉइंट निकले रहता है बाहर गले में, वहां पे ये रहता है विशुद्धि चक्र। अब आप बोलेंगे वहां कैसे रहता है, तो तात्पर्य बोलने का मतलब है कि जितने भी चक्र है वो हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं, ना कि हृदय में या यहाँ पे या मस्तक में, थर्ड आई वगैरह। इसका इसका लोकेशन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, पर उसके पीछे की एरिया होती है वो। तो ये थायराइड और पैराथायराइड इससे जुड़े हुए हैं। और आपको जैसे पता है कि आजकल तो तनाव में, स्ट्रेस में ऐसा हो गया है कि पहले तो लेडीज लोग को ही होता था, सुना था कि थायराइड की प्रॉब्लम आजकल पुरुषों को भी काफी कॉमन हो गया है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स इतने स्ट्रेस के कारण डिसबैलेंस हो रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारा जो थायराइड है, काफी डेलिकेट ऑर्गन है, उस पर बहुत जल्दी उसका असर होता है। आगे चलते हैं कि अगर हमारा ओवर सीक्रेटिंग हार्मोन्स होता है ड्यू टू, तो कौन कौन से हमको हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाता है, जिसके कारण हमें इंसोमेनिया यानी नींद नहीं आने की शिकायत, एपेटाइट बढ़ जाती है, आपको भूख ज्यादा लगती है, लॉस ऑफ वेट, खाना ज्यादा खाते हैं पर वजन कम रह रहा है, पल्पिटेशन होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है। और अगर ये हार्मोन्स कम रिसाव करते हैं तो देखिए क्या होता है, आपका वेट गेन होता है। बोलते हैं ना, अरे मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ पर मेरा वेट गेन हो रहा। तो उन्होंने थायराइड इमीडिएटली चेक करना चाहिए और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए उन्होंने, क्योंकि ध्यान के बिना इसमें कोई भी दूसरा कोई कारगर उपाय नहीं है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा उनको, हैवीनेस रहेगा। और ये थायराइड जो ग्लैंड है ना, वो हमारे ब्रेन को विकसित करने में, बनाने में, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो शार्पनेस है ब्रेन की, वो काम बहुत उसका पूरी तरह से डिपेंड होता है हमारे थायराइड पे। पूरी तरह से बुद्धि का विकास पूरी तरह थायराइड पे है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द योग एंड तांत्रिक साइंस, है ना, तो वीसी इज रिस्पॉन्सिबल अवेकनिंग ऑफ द पॉइंटेड। हाँ, ये एकाग्र जो बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट है ना बुद्धि, पर एकाग्रित बुद्धि ये हमें विशुद्धि चक्र से ही प्राप्त होती है। और हमारा माइंड जो है वो बहुत शार्प और बहुत फोकस्ड हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, मेरा ध्यान नहीं लगता है। कैसे लगेगा? आप लोग हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तेरा मेरा, वो मेरा ये तेरा वो, उसमें अटके हुए हैं, तो कहाँ से लगेगा? छोड़ना पड़ेगा। अब आदत तो डालना है भाई। इंद्रियां और मन हमारे नौकर है, हम उसके नौकर नहीं है। हम आत्मा है, हम सुपर पावर है ना, भगवान के संतान, हमारे अंडर में। हमको मोक्ष पाना है, आज नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले, पर जाना तो ही है वापस ईश्वर की तरफ। तो अभी से कोशिश करो कि इंद्रियों के अधीन नहीं जाएंगे आप, है ना, मन के अधीन नहीं जाएंगे। उसको हमें पालतू बनाना है। जंगली है ये सब,
जंगली घोड़े होते हैं ना, कि कैसे उसको फिर पालतू बनाते हैं, ऐसे हमें बताना है। और ये हम जो ऊपर की जो असली जो सच्चाई आध्यात्मिकता, वहाँ पे वो हमें प्राप्त होने लगती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ये कहा गया है शास्त्रों में कि इसे व्हाइट एलिफेंट कहा गया है, जबकि मूलाधार चक्र में भी एलिफेंट है, पर वो ब्लैक एलिफेंट है। ठीक है, वो खुद के बारे में ही सोचता है। और ये जो व्हाइट एलिफेंट है, वो इंद्र का जो एरावत हाथी आप लोग ने सुना होगा महाभारत में, तो उसकी जो क्वालिटीज रहती है वो है। तो आप देख ही रहे हैं, इसमें भी वही लिखा है ना। तो काफी पावरफुल हाथी बोले तो जबरदस्त, कितने ऐसे पहले के जमाने में बोला जाता था कि दुर्योधन इतने 1000 हाथियों की शक्ति है, अर्जुन में इतनी है, भीम में इतनी है, सबको वो हिसाब से अभी हॉर्स पावर से काउंट किया जाता है, तब हाथियों के कितने 1000 हाथियों का बल है इनमें, वैसा काउंट होता था। तो तो ये उस समय बहुत पावरफुल होता है, पर जैसे जैसे फिर वो ऊपर के हमारा जो आत्मा है, हमारा जो मन है, जो हमारा विज्ञानमय कोश है, जितना हम उसको विकसित करते हैं, तो हमारा मनोमय कोश हमारे अंडर में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। और फिर धीरे धीरे जो ब्लैक एलिफेंट है ना, यहाँ विशुद्धि चक्र पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी अपने आप को शुद्ध करना है, और इट बिकम्स बहुत पवित्र बन जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल, है ना। हम खुद पावरफुल बन जाते हैं और काफी काफी मोटिवेटिंग हो जाता है फिर, और हमारी एनर्जी भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। फिर आपको इतनी शक्ति आ जाती है, कोई बोलेगा नहीं आपको कि जाके पहाड़ हिलाओ, पर आप में इतनी जबरदस्त शक्ति आती है कि जो अनहोनी चीज है वो भी आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसमें आपको सफलता भी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपका विल पावर, आपकी अंदरूनी शक्ति, जब आपकी अंदरूनी शक्तियां विकसित होती है, तो ईश्वर आपको फिर उनकी शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि अभी हम आध्यात्मिक वर्ल्ड में आ गए हैं, इसका मतलब हम ईश्वरीय शक्तियों के, दैविक शक्तियों के काफी करीब पहुंच गए हैं। तो आप जो भी शुद्ध कार्य, अच्छा कार्य करेंगे, सेल्फलेस सर्विस करेंगे, मानवता कल्याण के लिए करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप वो करने लगेंगे और वो पूरा होगा और लोग आपका साथ देंगे। तो देखिए कितना जबरदस्त है ये विशुद्धि चक्र। अभी तो मैं सिर्फ शुरुआत किया है, आगे हम लोग देखते हैं। और ये कभी भी बॉडी को हार्म नहीं करता है ना, नुकसान नहीं करता, ना खुद के, ना किसी, ना आपकी कभी इच्छा होगी कि मैं किसी को मारूं या किसी का बुरा सोचूं, ना सोसाइटी के बारे में बुरा सोचेंगे, ना पूरे ब्रह्मांड के बारे में, न यूनिवर्स, ना किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। क्योंकि आप में ये सोच आ जाएंगी कि सब सब भगवान के संतान हैं, मैं कैसे द्वेष कर सकता हूँ। अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ तो मैं ईश्वर को चीटिंग कर रहा हूँ, ईश्वर के साथ चीटिंग कर रहा हूँ। तो ये सब कब आते हैं सब विचार, जब आपका आप विशुद्धि चक्र आपका डेवलप होता है, जब आपके आत्म, आपके जो मन, मानसिक शक्ति है, वो व्हाइट एलिफेंट प्योर बन जाती है। ठीक है। और जैसा कि सभी को पता है कि हमारे जितने भी ब्रह्मांड है, और जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सब हमारे 5 तत्वों से बने हुए हैं, अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, है ना। सभी मॉलिक्यूल लेने दो, एटम्स लेने दो, सभी सभी चीजों में ये चीज है ही। और देखिए हमारे जो ऋषि मुनि वगैरह थे, उन्होंने कितने हजारों हजारों साल पहले ये सब उन्होंने शोध लिया था, और उनके ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है। देखिए अपना शास्त्र कितना है। ये तो खैर जिन्होंने हम पे राज्य किया, उन्होंने सब हमारे शास्त्रों का नाश किया, पर फिर भी वो शास्त्र वापस ऊपर आ गया है। और आज नहीं तो कल पूरे दुनिया योग शास्त्र, भारतीय संस्कृति, वेद संस्कृति, भारतीय संस्कृति नहीं बोलूंगा, वैदिक संस्कृति के अंडर में ही सब आएंगे, क्योंकि दूसरा समाधान ही नहीं है। ठीक है। और हम लोग जो भी है, वो पूरा हमारा ब्रह्मांड भी है, हमारी जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ है, सभी सभी पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस में है, पूरी तरह से। आपने साइंस वाले जो स्टूडेंट हो उनको पता होगा कि होल यूनिवर्स इज शेल्टर्ड अंडर द एम्प्टी स्पेस, है ना। और इज कंसिडर्ड टू बी तो सूक्ष्म, और ये भी एक प्रकार सूक्ष्म मटेरियल है, एलिमेंट है। ठीक है।
और क्या होता है कि ये आपने ये भी सुना होगा कि नासा के एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, स्पेस में ये भी पता लगा था कि ओम की ध्वनि वहाँ पे आती है, अर्थात वहाँ पे भी साउंड है, भले वहाँ वैक्यूम है तो भी। इसका मतलब वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द स्पेस, यानी वैक्यूम से भी हमारी वेव्स ट्रेवल हो सकती है। और इसलिए इसको हमने 5 जो मटेरियल है उसमें लिया है। और विशुद्धि चक्र है वो हमारे ये आकाश तत्व से ही संबंधित है, ईथर से ही संबंधित है, यही इसको ही हम फिर साउंड वेव्स वगैरह बोलते हैं। जितने हमारे साउंड है, देखिए हमने बताया था ना कि हमारी जो वाणी की शक्तियां हैं वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वो ये, क्योंकि कंट्रोल कौन करता है साउंड को, वाणी को? हमारा विशुद्धि चक्र। एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग एंड फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड, है ना। वोकल कॉर्ड, क्योंकि वोकल कॉर्ड भी आपको सभी को पता है कि यहीं पे है ना। हम जो गाना गाते हैं सारे गमा वगैरह, मैं बताने वाला हूँ आगे कि वो सब, तो ये सब यहाँ पे हमारा वो, ये जो वोकल कॉर्ड की जो शुद्धता है, कुछ लोग आप देखते होंगे कि वो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो तब भी उनकी वाणी एकदम यंग लोग के समान होती है। और कुछ यंग लोग भी रहते हैं पर उनकी वाणी की आवाज आप सुनेंगे तो आप लगेगा कि आप वृद्ध लोग से बात कर रहे हैं। तो ये उस चमत्कार होता है विशुद्धि चक्र का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये प्रॉपरली डेवलप हो जाए और बैलेंस हो जाए तो आपकी जो वॉइस है वो बहुत मधुर बन जाती है। फिर आप मधुर जब बोलते हैं तो आप सोच रहे होंगे फिर लता मंगेशकर जी है ना, बड़े बड़े मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, है ना, और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हो चुके हैं जिनकी वाणी में ताकत है। लोग लोग को भले समझे नहीं फिर भी वहाँ पे रुक के उनकी एनर्जी लेते हैं, उनके वाइब्स लेते हैं, उनके मैसेज समझे। तो इतना चमत्कार आ जाता है कि आपके वाइब्रेशंस मनुष्य को आपके मैसेज पहुंचा देते हैं। तो ये पूरे हमारे जो एंटायरली वोकल एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से चार्मिंग हो जाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं एकदम से। आप जब सुनते हैं तो एकदम मोहित हो जाते हैं। ठीक है। और हाँ, गाने की क्षमता भी इससे बढ़ती है। इसलिए कहा गया है कि अगर विशुद्धि चक्र आपको डेवलप करना है, वो तो आगे मैं बताऊंगा ही, कि आपको मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है, भजन कीर्तन ये करना जरूरी है, ताकि आपका वोकल कॉर्ड जो है ना वो शुद्ध हो। क्योंकि जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि जहाँ से वो उच्चारित होते हैं उसको सबसे पहले शुद्ध करते हैं, फिर बाद में मंत्रों का जितने इफेक्ट है शब्दों के, हमारे मेडिकल सिस्टम्स, हमारे चक्र, हर एक चक्र के अलग अलग अक्षर्स वगैरह हैं, सभी इस पे हमारे पूरे पूरे ओवरऑल बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर पूरी तरह से उसका इफेक्ट आता है। और ये आपको फैसिनेट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मनुष्य का हमने सुनना ही चाहिए। और दूसरा है इसका कि इससे विशुद्धि चक्र जब डेवलप होता है तो आपने देखा होगा, खैर अभी तो मूछ लोग मैंने भी कटवाया है तो मैं दूसरे को नहीं बोल सकता हूँ, पर पहले के जमाने में आप देखते थे कि बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी और उसपे ताव दिए देते थे, है ना। और अगर मूछ कटी रही तो उनको बहुत नाम रखा जाता है, आजकल उल्टा हो गया। ठीक है। ओके। तो जब ये डेवलप होता है हमारा विशुद्धि चक्र तो आपके बाल आना बढ़ जाते हैं, जैसे मुस्टैक हो गया, दाढ़ी हो गया, चेस्ट के हेयर हो गए, है ना। और अदर पार्ट्स में भी जैसे हमारे बगल हो गया, है ना, वो उसका भी। और ऐसा बोलते हैं कि जो बगल में बाल है यानी जॉइंट्स है, जैसे हमारे गुप्तांग है वहां पे भी बाल होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। तो इसके बहुत लोग उसको काट देते हैं। तो हमारे जो शास्त्रों में इसका वर्णन है कि आपका जो इम्यूनिटी पावर है, खास करके जो लिम्फेटिक सिस्टम, उसका जो कार्य है ना वो उससे प्रभावित होता है, यानी वो अच्छे से काम नहीं कर सकता है। इसलिए पहले के जमाने में ये हेयर रखते थे, काटते नहीं थे। पर आजकल तो खैर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में। अगर आपका शरीर शुद्ध है ना
है ना, आपका खान पान आचार विचार पूरा सात्विक है, तो कहीं से भी बास नहीं आएगी, उल्टी आपके शरीर से सुगंध आएगी। ये तो सबको पता है कि हर एक के शरीर की एक अलग सुगंध होती है ना? तो आपके शरीर से जो योगी बन जाते हैं, हठ योग प्रदीपिका और बाकी के भी ग्रंथों में ये लिखा है कि आपके शरीर में सुगंध आती है, आपके शरीर में चमक रहती है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। फिर हमारे जो सभी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, और ये ड्यू टू द बैलेंस्ड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। अब चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि 16 जो उसकी पंखुड़ियां, उसका जो क्या सीक्रेट है, तो ये भी था, पर जैसे जैसे फिर अध्ययन करने गया तो उसमें पता चला, बाप रे, 16 बोले तो पूरे के पूरे आध्यात्मिकता से है, इससे मटेरियल से कोई लेना देना ही नहीं है। पहले हम लोग ने काफी देखा है मटेरियलिस्टिक सिद्धियां मिल रही थी, तो सबसे पहले तो जो हम देखते हैं कि स्वीट एंड एट्रैक्टिव वॉइस, जो इसके बारे में मैंने अभी वर्णन किया था, आपकी आवाज मधुर और एट्रैक्टिव बन जाती है, आप बोलेंगे तो लोग रुक जाएंगे और पहले सुनेंगे, ठीक है। फिर वाणी हार्श भी आ जाता है, जैसे एक गुरुकुल है, वहाँ पे गुरु है, शिष्य है, शिष्य लोग क्या है, वो भी, उनको भी शिक्षित करना पड़ता है, तो सभी प्रकार का उनको प्यार भी करना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है, गुस्सा भी होना पड़ता है, पनिशमेंट भी देना पड़ता है, तो ये सब हार्श वॉइस भी आना चाहिए। तो जिसका विशुद्धि चक्र है वो ये दोनों को बैलेंस कर सकता है। हम लोग क्यों हार्श वॉइस कब वापरते हैं मालूम है? विष के समान कि जब हमको खुद को गुस्सा आता है, कोई हमारे बारे में, अरे भाई मान अपमान छोड़ो, आप है नहीं तो क्यों चिंता करते हैं, बोलने दो ना, बस ये बोलो कि भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे, और क्या, और आपको लगता है कि आपकी कुछ कमी है तो दुरुस्त कर लो, है ना। अगर बोलते हैं ना कि निंदा जो करता है उसका घर हमारे शेजार में होना चाहिए, है ना। तो बहुत जरूरी है कि कोई आपकी निंदा करे, क्योंकि वही, और मैं तो बोलता हूँ कि जितने गुरु आपके कड़क होंगे ना, उतना आप ज्यादा प्रगति करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं उसका, कि सारे ग म प ध नि सा, इसके बारे में भी देखो, ये जो आविष्कार किए गए हैं, 7000 साल पहले ही इसका आविष्कार हुआ, और मैं वो बताऊंगा भी कि हमारे जो शंकर भगवान है, उन्होंने, जैसे सभी को पता है कि योग उन्होंने ही शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि हर एक जो आवाज है उस पर से इसको कराया गया है। अब आप बोलेंगे नहीं, पीकॉक की आवाज तो ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। ये शास्त्र में जो लिखा है वो लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, कि सा बोले तो पीकॉक की आवाज है, रे बोले तो ये गाय की आवाज है, गा बोले तो गोट की आवाज है, माँ बोले तो बगुले की आवाज है, पा बोले तो बुलबुल की आवाज है, धा बोले तो हॉर्स की आवाज है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए 9 हो गए अपने, 7 स्वर हो गए, 2 पहले के वो अपने अमृत 9 हो गए, 10वां देखिए प्रैक्टिकेशन, ये इसमें इतनी शक्ति आ जाती है मनुष्य में कि आपको लगता है कि यह अशक्य काम है, पर वो उसको हल कर देते हैं, उसको प्रैक्टिकल बना देते हैं, वो है। फिर हम्ब जो 11 का है, आप लोग ने देखा होगा बहुत बार कुछ लोग जब कपालभाति या सोहम या ऐसे कुछ करते हैं, तो एक हम की आवाज आती है, तो वही हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए, यानी साउंड ऑफ इंस्पिरेशन है हमारी, उससे कुंडली शक्ति को फायदा मिलता है ऊपर बढ़ने के लिए। और ओम तो सभी को पता है, इट्स ए क्रिएशन, उसके बारे में भी हम डिटेल में भी अभ्यास करेंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ 16 क्या चीज है। वेलफेयर एंड फिजिकल, यानी सभी के बारे में, हम पूरे दुनिया के बारे में, है ना, हम बोलते हैं ना पूरी संसार ही एक कुटुंब है ना, हम सबके फिजिकल, सब लोग अच्छे तंदुरुस्त रहे, कोई बीमार ना हो, इसके बारे में हम सोचते हैं। फिर साइकिक, हम ये सोचते हैं कि सबका मन शांत हो, पवित्र हो, सेक्रीफाइस करते हैं हम लोग, जबकि विदेश की संस्कृति ऐसी है कि आपकी इंद्रियों का आप सेटिस्फाई करो, जबकि हमारा जो संस्कृति है वो बोलती है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो मन की जो गलत आदतें हैं, उसको आपको कंट्रोल करना, उसको सैक्रिफाइस, इसलिए यज्ञ में क्या करते हैं हम लोग, यज्ञ में हम लोग, टाइम देख रहा हूं मैं, टाइम ऐसा भाग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे।
ओके। तो सेक्रीफाइस, ये हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारे जो यज्ञ किया जाता है उसमें वही है, उसके पीछे उद्देश्य है कि आपके जो भी उत्तेजित करने वाले तत्व, इंद्रियां वगैरह, मन वगैरह, उसको आपको जैसे आप झूठ बोलते हैं तो स्वाहा कर दीजिए उसमें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। फिर सेल्फ सरेंडर भगवान को, आपको ईश्वर प्रणिधान करना ही है। आप लोग ने देखा पतंजलि योग सूत्र में जो यह नियम, जैसे मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये तो ईश्वर आपको मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि भाई आप सभी लोगों की सेवा करो, है ना। तो आप जो भी करते हैं वो ईश्वर को कृपा से होता है। आप वो तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर बाद में मनुष्य का छोड़ दो। तो ये 16 इसके आध्यात्मिक उसकी क्वालिटीज है ना। जैसे प्लेजेंट वॉइस वगैरह, जैसे किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको लगता है बाप रे, यानी भले समझे ना, पर वो मैंने ये आपको बता दिया। वैसे ही हमारे जो गुरु जी हैं, उसका जब हम आवाज सुनते हैं तो भले आवाज सुन रहे हैं पर एकदम आकर्षण है वो आवाज में, तो ये है उसके। और कुछ लोग में एक करिश्मा आ जाता है ना, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। भले वो कुछ कुछ भी बोल रहे हैं, इट बिकम्स वेरी इंप्रेसिव, आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं उसमें। तो दिस क्वालिटी इज कॉल्ड द अमृत, और ये पूरी तरह से मधुर वाणी होती है। और दूसरा है हार्श का, मैंने भी आपको उदाहरण दिया हूँ कि गुरु को कभी कभी बहुत कड़क होना पड़ता है ना, उनके डिसिप्लिन के लिए, ताकि वो अच्छे बने। तो वो दोनों क्वालिटी आना चाहिए। फिर ये तो सब हो गया है। और ये 7 टाइप ऑफ जो है उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। ये जो लॉर्ड शिवा, शिव भगवान के बारे में बताया कि 7000 साल पहले उन्होंने ये सब आविष्कार किया था साउंड का। और 7 जो सारे ग म प ध नी, है ना, और ये उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने लोगों को यानी जो भी उनके कांटेक्ट में आते थे, उनको सभी को उनको आध्यात्मिक के और उनको लेके गए बाय द हेल्प ऑफ 7 साउंड्स, ठीक है। तो जबरदस्त है। और क्लासिकल म्यूजिक आप देखते हैं कि ये सारे गम पे ही बेस्ड है। वैसे जितने भी गाने हैं वो पाश्चात्य देश के होने दो या जो भी हो, धूम धड़ाका ये शान, सब उस पे ही बेस्ड है ना। भले अलग अलग संस्कृति में अलग अलग भले नाम दिए गए हैं, पर आप देखते होंगे कि आप दोनों में फर्क देखिए। जैसे क्लासिकल म्यूजिक आप सुनते हैं और धूम धड़ाके वाला ऑर्केस्ट्रा वाला सुनते हैं, तो आपको उत्तेजित आप ऑर्केस्ट्रा में हो जाते हैं, है ना, डीजे में। पर जब क्लासिकल सुनते हैं तो मन कितना शांत हो जाता है ना। तो हमें अपने मन को शांत करना है, न कि हमारी इंद्रियों और मन को उत्तेजित करना है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हमारा ये पूरी तरह स्पिरिचुअल मोड में आते हैं फिर हम पूरी तरह से। और जो आवाज हम सुनते हैं वो हमें मटेरियल वर्ल्ड से हमको डिटैच करता है और आध्यात्मिक वर्ल्ड से हमें अटैच करता है। और ये और हमें ब्लिस में, यानी सच्चिता आनंद, यानी हर वक्त आनंदित रहना, वो उसमें आपको लेके जाता है। और ये जो नोड्स है यानी सारे ग म वगैरह, ये पूरा विशुद्धि चक्र में विद्यमान है। और ये डिफरेंट मेलोडी, अलग 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 प्रकार के मेलोडीज आपने देखा होगा, बहुत सारे राग वगैरह होते हैं, है ना। और ये तो सच्ची घटना है कि तानसेन जी ने जो दीप राग गाया तो बिल्कुल हुई। आजकल के भी योगी आपने देखा हो कहीं कहीं चमत्कार करते हैं, सिर्फ मंत्र से वो उसके अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी वो बहुत ही सच्ची है घटना। मेघ मल्हार वगैरह हो गया, वर्षा होती थी, एकदम सत्य है वो। पर आजकल हमारे उसमें वो शक्ति नहीं है हमारे, क्योंकि हम वो मनुष्य जो गाते हैं वो वहां तक उन्होंने अपने आप को उतना अगर शुद्ध करेंगे तो उनके वाणी में जरूर से तानसेन के समान आवाज आएगी, ठीक है ना। आजकल तो म्यूजिक थेरेपी या वोकल थेरेपी काफी जबरदस्त इस्तेमाल हो रही है मानसिकता ठीक करने के लिए, है ना। और फिर कैसे होना चाहिए हमारा आवाज वगैरह, तो 2 एग्जाम्पल दिया। जैसे हम कोई डिश बनाते हैं
तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो बहुत टेस्टी एक डिश बन जाती। फिर सब लोग उसको बोलते हैं, अरे भाई आपने वो बनाया तो बहुत अच्छा है एकदम। और वैसी हमारे गुरुजी के जो सॉन्ग है डिवोशनल, वो भी इतने कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अब गीता मुझे लगभग लगता है सभी लोग ने पढ़ी होगी। आप जब वो श्लोक पढ़ते हैं तो उसकी जो बनावट जो है ना, वो इतनी सुंदर है, वो 16 मात्रा की उसके अंदर, कि एक लय आ जाती है। और वो जो श्लोक है वो हमारे हमारे जो आध्यात्मिक जो है, हमारे खास करके विशुद्धि चक्र पे उस जबरदस्त इफेक्ट होता है। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण भी करो, और फिर बाद में ओम का इसलिए कहा गया है कि ईश्वर को अगर आपको पूजना है, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको, शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णित है। तो और कुछ नहीं आता तो आप ओम का उच्चारण लो, एक माला ले लो अपनी 108 की, और 108 बार करो। आप देखो चमत्कार, देखो 3 महीने में आप देखना कि आप में धीरे धीरे, देखो एकदम ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्शन दिया और उसका असर, ऐसा तो होने वाला नहीं है, पर आप देखेंगे आप में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। ठीक है, तो करते रहो करते रहो, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है वो गलत हो ही नहीं सकता। हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस में आज जो बोलते हैं कल उसको गलत साबित कर देते हैं, है ना, और कुछ नई थ्योरी आ जाती है। पर हमारा जो हमारी जो योग शास्त्र जो लिखा गया, अभी तक किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाया कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम बहुत डिफिकल्ट है, वो बोलते हैं कि इमोशन वगैरह कौन से इमोशंस पैदा होते हैं, पर उसकी जो जड़ है वो विशुद्धि चक्र ही है। और काफ़ी मेलोडियस होता है, और हमारे जो विचार है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और हमारा जो अपलिफ्टिंग ऑफ माइंड है वो ऊपर हो जाता है, और डिजनरेटिंग नहीं होता है। ठीक है, और मैं मेरे ख्याल से वही का वही है इसमें। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं भट्ट मंत्र। ये मैंने जो आपको बताया ना, प्रैक्टिकेशन, यानी इट्स ए साउंड ऑफ प्रैक्टिकेशन, यानी जो थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। पहले स्कूल में हमें थ्योरी सिखाना पड़ता था, फिर उसको फिर लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल करते थे। वैसे इंजीनियरिंग में पहले थ्योरी सिखाते थे, फिर बाद में प्रैक्टिकल करते थे। वैसे ही भट्ट जो मंत्र है उसका इतना ज़्यादा जबरदस्त इफेक्ट होता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हैं। मीन्स वो सिर्फ आपने देखा कोई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक जो फर्स्ट आता है वो बहुत ज्यादा थ्योरी में विश्वास करता है, वो प्रैक्टिकल में से बस रट रटाए पोपट के साथ। पर जो जो भले एक नंबर पहला नंबर नहीं आता होगा, पर वो देखता हो कि वो जिंदगी में वो ज्यादा सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं होते, उसको वो उसका अर्थ समझते हैं। तो हमें अर्थ समझना है, उसको रटना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, और फिक्सिंग यानी पर वो ये लोग को कोई भी आप प्रॉब्लम दे दो, आपने देखा होगा ऐसे कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, मीन्स हमारे इंडस्ट्रीज में या तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आने दो, इतने अच्छे तरह से उसको आइडिया से सॉल्व कर लेते हैं, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिटेशन, स्पिरिचुअल सिंगिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उससे उससे होता है कि हम इसमें आ जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, हवा में नहीं उड़ते रहते, और वी बिकम वेरी प्रैक्टिकल। तो ये विशुद्धि चक्र से होता है, और ये आपकी जो हमारी जो आइडिया है वो प्रैक्टिकल में उसको कन्वर्ट करते आता है। ये विशुद्धि चक्र आपका डेवलप हो गया। अगर आप सोचते हैं कि अरे भाई मेरा ये कार्य हो नहीं रहा है, मैंने सोचा कितना जोर लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र थोड़ा वीक है, तो उसको आपको करना कैसे करना वो हम आगे बताते हैं। 11th है हम, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने के लिए कभी कभी हम लोग अननोइंगली हम भी ये शब्द निकलने लगता है। ठीक है, तो वो उसको ही कुंडलिनी शक्ति, और इसको बुद्धिस्ट तंत्र में इसको मणि पद्म कहा गया है ना। और ये अवेकनिंग एनर्जी है। और ये जैसे मैंने बताया कि एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है उसका, राइजेस फ्रॉम द मूल ग्रेट एक्सपांशन ऑफ माइंड। और जैसे ये मूल चक्र से हमारी कुंडलिनी शक्ति हर एक चक्र को भेदते हुए जब ऊपर बढ़ती है ना, तो चमत्कार होने लगता है। हमारा जो मन है इतना विकसित हो जाता है, इतना ब्रॉड हो जाता है, इतना एक्सपांड हो जाता है
कि आपको आश्चर्य रहेगा जान के कि जो जो हमारे ऋषि मुनि, जैसे मैंने बताया विभूतियां उनको, तो वो उनको प्राप्त होने लगती है धीरे धीरे। विशुद्धि चक्र के जब आगे बढ़ते हैं, विशुद्धि चक्र से ही उनको ये विभूतियां प्राप्त होना चालू हो जाती है। यानी इतना हमारा जो मन का जो शक्तियां हैं वो बहुत बढ़ जाती है। और आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी आप में इतनी ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट अगर आपकी उंगली में लग जाए तो कैसा एकदम लगता है ना, इतनी ज्यादा जबरदस्त एनर्जी इसमें आ जाती है। वही इसमें लिखा है कि हम होल्ड नहीं कर सकते, वो एनर्जी को सह नहीं सकते हैं, वो जो एनर्जी रहती है। और 12वां में चलते हैं ओम, है ना। अब ओ जो है वो बोलते हैं साउंड ऑफ क्रिएशन, है ना। देखिए आपको पता ही है ना कि क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। हमारे तीनों भगवान को ही करते हैं, ठीक है, अलग अलग हमारे केंद्रों में। तो ओम जो है वो साउंड ऑफ क्रिएशन है ना। और यानी उसका क्रिएशन, मेंटेनेंस, इवोल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस, ये हमारा ओ से होता है। और म जो है वो डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। तो जब हम वो ओम बोलते हैं तो पूरी तरह से हमारा जो मन है, हमारी जो शक्तियां पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। और ये फिर विशुद्धि चक्र से ऊपर ये हमारा जो शक्ति है वो ऊपर बढ़ने लग जाती है। और ये ओम की जो ध्वनि है ना, ये एक्चुअली ये ध्वनि आपने कभी मार्क किया है क्या? जब आप बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और पूरे अंदर डूब जाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी साउंड अंदर से ही ओम का उच्चारण चालू रहता है। वो हम कभी सुन ही नहीं सकते, क्योंकि उतने हमने कंसंट्रेट किया ही नहीं है, कभी मेडिटेशन में ध्यान ही दिया। हमारे तो आंख बंद करो तो जो विचार नहीं आते वो आना चालू हो जाते। तो उसके लिए यम नियम का पालन मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आपका प्राणायाम में मन नहीं लगता, आपका आसन में ध्यान नहीं लगता, आपका ध्यान में मन नहीं लगता, तो आपको यम नियम का पालन करना जरूरी। जिसने पहले 2 स्टेप का पालन कर लिया ना, उसमें सॉलिड बन गया, तो उसको आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि के सबके बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेंगे। नहीं तो 10-10 साल हो जाते हैं, बोलते हैं अरे हम इतने सालों से कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे ही होगा, है ना। एक बच्चा है स्कूल में, बहुत मन लगा के सीखता है, सुनता है और अभ्यास करता है तो पहला नंबर आ जाता है। बाकी के बच्चे होते हैं कि भले वो ध्यान देते हैं पर अभ्यास नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, उसके कारण पीछे रह जाते। तो ये भी ऐसी ही है। आप जितना कोशिश करेंगे, जितना अपने आप को प्योर बनाएंगे, उतना ही आपकी ये शक्तियां बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो ऑडिबल जो है ओम का, वो ब्रह्मांड में भी तो पता ही चल गया। आप इसको बाहर से भी सुन सकते हैं, इतना इसमें। हाँ, अब जैसे है कि अलग अलग चक्रस के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे मूलाधार चक्र होता है तो यहाँ पे झिंगुर की जो आवाज होती है ना उसकी आवाज आती है जब आपका मूलाधार चक्र डेवलप होता है। जब स्वादिष्ठान चक्र तो छोटी घंटी होती है ना एकदम बारीक सी, उसकी आवाज आती है। और जब हार्ट चक्र आपका डेवलप होता है तो बांसुरी के एक मधुर ध्वनि एकदम हल्की सी, ठीक है, वो आती है। और जब आप विशुद्धि चक्र में पहुंच जाते हैं तो जैसे ओशन है आपका, सी है, कैसा शांत होता है, पर एक उसकी एक ध्वनि होती है। वो ध्वनि आपको वहां पे विशुद्धि चक्र जब डेवलप होता है तो ये आपको सुनाई देती है। और फिर फाइनली आपका जो माइंड है वो फिर विशुद्धि चक्र के ऊपर आ जाता है। और फिर आपको यूनिवर्स ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ओम का उच्चारण कर रहा है। तो वो उतनी तल्लीनता में आप जाना चाहिए। 13वां है कि वेलफेयर एंड फिजिकल, जैसे मैंने बताया कि पूरे सोसाइटी के लिए हम कार्य करना चालू देते हैं, सबके अच्छा सोचते हैं, सब प्रफुल्लित रहे, सब खुशहाल रहे, सब तंदुरुस्त रहे, किनको बीमारी ना हो, खान पान का कमी ना हो, सब लोग समृद्ध रहे, ये सब आ जाती है ना। तो ये ऐसा हरदम आता है, सबके लिए भरपूर खाना हो, सबके लिए रहने के लिए जगह हो, सबको कपड़े मिले, है ना। इतने प्रकार के नोबल डिजायर पैदा हो जाते हैं। सब आप लोग से प्यार करते हैं, किसी का घृणा या ग्रीडीनेस भी नहीं रहती, न जलन होती है अपने में, अरे उसके पास इतना। आजकल तो यही होता है, नेबर के पास में ये है, मेरे पास नहीं है। अरे भाई मत करो ना, सब अपने अपने सब पुरुषार्थ से होता है, पिछले जन्मों के कर्मों से, प्रारब्ध से सब होता है। मत कंपेयर करो, जब भी कंपेयर करोगे तो दुखी होगे। आप में इतनी शक्ति है कि आप सबसे
अच्छे बन सकते, इतनी शक्ति आप में, उसको क्यों नहीं आप बढ़ाते? क्यों एक दूसरे को देख के फिर नहीं, वो लिमिट है। दूसरे को जब देखते हैं उनकी उन्नति, तो वो लिमिट है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। तो कभी मत देखो, कभी मत कंपेयर करो, ठीक है? और जब ये बैलेंस हो जाता है तो फील मोटिवेशन टू लीव, और ये सब वेलफेयर के लिए, सभी के वेलफेयर के लिए। और ये है साइकिक, मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी के सब सोचते हैं कि सभी लोग शांत रहे, सब प्रसन्न रहे, जो ये जो फीलिंग्स है ना, ये सब तो ऐसे लोग क्या होता है जिनकी विशुद्धि चक्र डेवलप हो जाती है, तो वो जैसे योग टीचर बन जाते हैं, ठीक है, नंस बन जाते हैं, नर्स बन जाते हैं, है ना, लोगों की सेवा करने में उन्हें प्रचंड आनंद आता है। जैसे रात को अभी 12:30 बज गए हैं, नया दिन चालू हो गया है, पर आप देख रहे होंगे कि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ये सब करते हुए। तो यही है कि आपको विशुद्धि चक्र डेवलप करोगे तो आपको लोगों की सेवा करने में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। और इसमें लोगों को उसमें फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े महात्मा लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए, दुनिया के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें कर गई है। और ये सब मोटिवेशन आपको इससे। और 5वां है सैक्रिफाइस, स्वाहा, जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो गलत धारणा है, जो आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे घी डालते हैं फायर में वगैरह, तो स्वाहा बोलते हैं ना, वैसे ही हमारी गलत चीज़ों को आप स्वाहा करो, है ना? और यही अपने भारतीय और वैदिक संस्कृति है कि और ये आप जब कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, तो आपने देखा कि आपको बहुत आनंद आता है, और आपका विल पावर इतना बढ़ जाता है कि आप इमेजिन एक बार करके देखो, जैसे कोई भी एक चीज़ को छोड़ो और कुछ महीनों वगैरह उसका ये करो, और फिर देखो कि आपको कितना अच्छा लगता है। ओह बाप रे, मैंने ये अचीव कर लिया। जबरदस्त आपकी ताकत बढ़ेगा, और फिर आप धीरे धीरे ऊपर चालू हो जाएंगे जाना, ठीक है। और काफ़ी है, मैं बताने के लिए तो मैंने बहुत सारा मटेरियल था, उसको मैं इतना शॉर्ट शॉर्ट किया है और फिर आपके सामने रख रहा हूँ। फिर भी समय तो भागते ही जा रहा है, समय तो कुछ रुकता नहीं है ना? और हाँ, ये सैक्रिफाइस क्या है, ये भी सब आपको पता है, ये तब से आता है। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये करके दिखाऊँगा, भले मान-अपमान, सुख-दुःख, उतार-चढ़ाव, बहुत सारे विपत्ति आएँगी, पर आपका तप जब स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपके फिर वो जो नहीं, मुझे ये छोड़ना ही है, मुझे ये छोड़ना ही है, तो फिर आप देखेंगे कि आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, क्या फिर आपको में विज़डम आ जाएगा, क्या सही है, क्या गलत के बीच में ना चालू कर देंगे। और यही, इसको ही हम बोलते हैं सैक्रिफाइस या राइट। और 16वां है लास्ट, कि सेल्फ सरेंडर, यानी ईश्वर प्रणिधान। जो भी है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर छोड़ छोड़ दो, कुछ मत अपेक्षा करो। मनुष्य क्या देने वाला है, मुझे बताओ, कौन क्या दे सकता है? आप मैं सभी को बोलता हूँ कि ये जो करेंसी है ना, सोना है, हीरे जवाहरात है, जायदाद है, पैसा है, ये ऊपर तो कोई जा नहीं सकता है। ऊपर क्या जाएगा? तो वहाँ की डिवाइन करेंसी एक होती है, आपको पता है ना, डिवाइन करेंसी। ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद और शुभेच्छा लोगों का लेके जाइए, तो ऊपर एकदम से आपका जगह रिजर्व रहेगा भगवान के पास में, ठीक है ना? तो वो कमाओ ना भई। देखो, जीविका के लिए पैसा तो हम नहीं बोल रहे कि नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और अपनी कैपेसिटी से 100% दो, और जितना मिलता है उसमें खुश हो। ऐसा मत सोचो अरे वो तो गलत तरीके से देखो, अरे गलत तरीका परिणाम भी तो गलत ही होगा ना, कभी तो अच्छा नहीं होगा। ये जन्म मैंने तो अगले जन्म में भुगतना तो है ही भाई, है ना? और पूरी तरह से ईश्वर में पूरी तरह से सरेंडर कर दो, ठीक है। और तो बस वही है, ये सब होने से, क्वालिटी होने से आप में सब चीज़ें आ जाएगी, आप एकदम से बढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था गुरु के बारे में कि जितना आपको वो कड़क गुरु जितना डाँटेंगे ना, तो आपको भी कोई चांस मिलता है तो ज़रूर से अपने शिष्य को डाँटो, ताकि वो बहुत जल्दी डेवलप करे। मुझे याद है कि मैं फैक्ट्री में, हमारे जो एक मैनेजर थे वो बहुत डाँटते थे, गुस्सा होते थे, ये नहीं किया, पर उससे परफेक्शन आ गया काम में, है ना? तो जब भी कोई भी, जैसे घर में, परिवार में भी अगर कोई बुजुर्ग आपको डाँटता है, होता है सास-ससुर वगैरह, तो वो मत सोचिए, वो सब भगवान के बंदे हैं, वो जो आपको बता रहे हैं।
नहीं तो कौन करेक्ट करता है आजकल, किसको फिक्र पड़ी है करेक्ट करने की? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, पर यहाँ वो विषय नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ जाएगा विषय, ठीक है। पर कोई भी बोलता है तो हमने सुनना चाहिए, अगर कुछ कमी है तो उसको बढ़ाना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलते हैं किस प्रकार हमने करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ़ ये इसको आपको रिकॉर्डिंग में ये सब मिल जाएगा देखने के लिए, है ना? कि ये इसके कहाँ पे लोकेशन है, इसका एनाटॉमी क्या है, फिज़ियोलॉजी क्या है, डिवाइन प्रिंसिपल क्या है। मुझे लगता है कि सब लगभग हम फिर नीलगिरी का वो आर्मोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होना, सेंस कौन-सा हेयरिंग है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बुध प्लैनेट है, इसका इफ़ेक्ट होता है। फिर अलग पत्थर है जो क्या बोलते हैं इसको, अलग-अलग एज़ुराइट वगैरह नए-नए प्रकार है, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि उनका विशुद्धि चक्र या उनका बुद्ध पावरफुल है तो वो कर सकते हैं। इथेरिक ऑयल है, शीशम, ये अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विशुद्धि चक्र क्यों वीक होता है, तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं। बचपन में हम लोग को कुछ ऐसे कुछ हो जाते हैं वाक़या वगैरह, सडन शॉक लगते हैं, सप्रेशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, एक्सेसिव कंट्रोल्स होते हैं हमारे हमारे ऊपर बचपन से, उससे भी हम विकसित नहीं हो सकते। कंडीशनिंग ऑफ लाइफ हमारी कैसी होती है, कौन सी परिस्थितियाँ में डेवलप हुए हैं, तो पता नहीं क्यों डर लगता है कि कुछ लोग को बोलने में। तो जब लगता है तो अपना थोड़ा शास्त्र बढ़ाओ, थोड़ा-सा उसके बारे में अभ्यास करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और बात करना चालू करो, कैसे नहीं होता है ना? सब हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपका जिद्द होना चाहिए, है ना? बहुत आपका निरादर हुआ है, आपको दोष की भावना है, लैक ऑफ इन डेप्थ नॉलेज है, रिप्रेस्ड एंगर है। थैंक यू। ये देखिए कौन-कौन सी बीमारी, फिजिकल बीमारी की पूरी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना? वो एरिया से ही संबंध है, आप देखेंगे डिटेल में तो। वैसे ही इमोशनल, मानसिक जो बीमारियाँ हैं, वो भी आप देखेंगे कि इस प्रकार की सब बीमारी होती है, इसमें से कोई भी बीमारी है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका विशुद्धि चक्र उससे वीक है ना? एंड हाउ टू बैलेंस द विशुद्धि चक्र, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। सिलेक्टेड योगा प्रैक्टिस जैसे जालंधर बंद हो गया, है ना? ये ज़बरदस्त है, उदान मुद्रा हो गया, वो मैं बताऊँगा आपको। अ, स फिर प्राणायाम हो गया, ब्रीथिंग टेक्निक्स हो गई, हम मेडिटेशन हम लास्ट में करेंगे, है ना? फिर नेक एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक है ब्रह्म मुद्रा, वो आप ज़रूर से ध्यान रखना। तो नेक मूवमेंट, बहुत सारे आपको पता है अलग-अलग प्रकार के नेक मूवमेंट वगैरह कराए जाते हैं। ब्रह्म मुद्रा जैसे मैंने आपको बताया कि वो आप नेट से भी देख सकते हैं, अभी समय नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताता। एक चाइल्ड पोज़ है, ये इससे भी हमारा विशुद्धि चक्र लगता है। फिर अनाथ अनाथ पोज़ है, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। कैट एंड काऊ पोज़ है, रखिए, ठीक है? कोबरा पोज़ है, आप देख रहे हैं इसमें विशुद्धि चक्र में देखिए यहाँ पे स्ट्रेचिंग आ रहा है गले में, है ना? बो पोज़ है, यहाँ पर भी आप देखिए ये ठीक है? तो यहाँ पे भी आ रहा है। फिश पोज़ है, यहाँ पे पाश्चात्य देश में ऐसे ही करते हैं, पर हमारे इधर यहाँ पे क्रॉस लेग में करते हैं, मीन्स पद्मासन या अर्ध पद्मासन ऐसा करके फिर हम दोनों ये जो हाथ है उसको हमारे दोनों अंगूठे को पकड़ लेते हैं, दोनों टो को पकड़ लेते हैं और पूरी जो गर्दन है वो नीचे उसके भरोसे पूरा रहता है। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इंडियन मत्स्य आसन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फिर कैमल पोज, उष्ट्रासन, उसमें भी हमारे विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। रिवर्स प्लैंक पोजीशन इसमें भी होता है। सर्वांगासन में तो 100% होता ही है। हलासन में होता है ना? शवासन तो आपको पता है ना कि जितना ज़रूरी आसन है उतना ही ज़रूरी शवासन है। आप कुछ भी करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शवासन करें। हाँ, सिंहासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो थायराइड है, हमारे जो विशुद्धि चक्र है, वो उसको एक्टिव करने के लिए। उसी के साथ में लाफ्टर योगा बहुत करना चाहिए, यहाँ पे अलग प्रकार का दिखाया गया है ना? लाफिंग और क्लैपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही बहुत मददगार साबित होते हैं।
ये सूर्य नमस्कार तो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अनाहत चक्र डेवलप हो रहा है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र हो रहा है, फिर यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र होता है, यहाँ आज्ञा चक्र होता है, यहाँ फिर विशुद्धि चक्र होता है, मणिपुर चक्र डेवलप हो रहा है, स्वादिष्ठान चक्र डेवलप हो रहा है, विशुद्धि चक्र हो रहा है। आप देख रहे हैं हर एक चक्र, सिर्फ सहस्त्रार चक्र को छोड़ के हमारे सब चक्र यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार तो सबने करना चाहिए भाई। जो नहीं करता तो उन्होंने इमीडिएटली शुरुआत करना, पहले 12 करो, फिर 18 करो, 24 करो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। और अगर यंग लोग हैं तो आप, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो 108 तक जाओ। आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा, पूरी आपकी शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति सभी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो उसका मैंने, हाँ, ऊंचाई प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण जो है ऊंचाई, और बाकी के भी जो नाड़ी शोधन करते हैं उसमें जब बंद लगाते हैं ना तो जबरदस्त फायदा होता है। तो प्राणायाम ये सभी कर सकते हैं। भस्त्रिका हो गया, कपालभाति होते हैं, भ्रामरी, बाह्य हो गया, अग्निसार हो गया, क्योंकि इसमें सब में कुंभक लग रहा है, जालंधर बंद भी लग रहा है। फिर ऊंचाई हो गया, भस्त्रिका हो गया, है ना, नाड़ी शोधन हो गया, अनुलोम विलोम जिनसे नाड़ी शोधन नहीं होता, जो कुंभक नहीं लगा सकते, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। भ्रामरी हो गया, उद्गीत हो गया। ये भ्रामरी और उद्गीत तो दी बेस्ट है विशुद्धि चक्र के लिए। बंधस आपको बताया, जालंधर बंद, जितने जालंधर बंद बोलते हैं ना, महाबंद, तो मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बहुत जरूरी है। षटकर्म जो करना है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पहले शरीर को शुद्ध करना, बहुत सारी संस्थाएं योग की जो आपको ये षटकर्म कराते हैं, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। जनार्दन स्वामी योग अभ्यास मंडल में करते थे तो हर रविवार को हम लोग को शुद्धि क्रिया कराते, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और कंसंट्रेशन जबरदस्त बढ़ता था। अब अभी आप कौन कौन से करते हैं, जैसे कपालभाति कर ही सकते हैं। त्राटक बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन को विकसित करने के लिए, कंसंट्रेशन, हमारी विशुद्धि चक्र को भी डेवलप करने के लिए। नेति कर सकते हैं। नेति तो आजकल रामबाण दवा बन गई है कोरोना में, है ना। धोती पानी पी के फिर उल्टी करना, उससे भी हमारी बहुत कफ वगैरह, हमारा पित्त वगैरह ठीक हो जाता है, पर मार्गदर्शन में। ठीक है, उदान मुद्रा ने बताया है ना। यहाँ पे हमारा अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये तीनों कंबाइंड हो गए हैं, जल को छोड़ दिया है। तो ये उदान मुद्रा बोले तो कंठ से लेके तो पूरे सहस्त्रार टॉप तक, है ना। तो ये जो एरिया है पूरा, वो उसको डेवलप करता है। नेक्स्ट है विशुद्धि चक्र। तो इसको ही उंगली में उंगली फंसा के, अंगूठा ऐसा रख के हमारे नाभि के सामने रख सकते हैं आप। इससे भी हमारा विशुद्ध चक्र जो है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट है शंख मुद्रा। ये तो बहुत इजी है, ये आप आराम से लेके ऐसा बैठ जाएंगे, आप फिर कुछ भी कीजिए, आप उस समय ध्यान कर सकते हैं, और काफी जबरदस्त है ये। अब इतना डिटेल में मुद्रा का नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब क्या खान पान करना चाहिए, तो आगे चलते हैं खान पान का। तो लिक्विड्स लाइक ए वाटर, फिर फ्रेश 100% जूस, देन हर्बल टीज, हनी, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, जितना भी लिक्विड पदार्थ है वो लेने से आपका विशुद्धि चक्र। फिर ब्लू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो खा सकते हैं, जैसे यहाँ का जो है वो ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, ब्लू ग्रेप्स तो अपने इधर भी आते हैं। ठीक है, और महत्व का, जिनको ब्लू वगैरह नहीं मिलते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी फल है झाड़ों के, लाइक एप्पल हो गया, पीचेस हो गया, पेयर्स हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, प्लम्स हो गया, ये सब। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, 1-2 मिनट ही करते हैं, ज़्यादा नहीं। एक आप लोग को थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए, फिर आप बाद में फिर इसको हम का उच्चारण करेंगे, और बाद में फिर आप घर में करना। सॉरी, घर में ही तो है आप सभी लोग घर में है, कोरोना ने सबको बैठा दिया घर के अंदर। तो इसको हम का उच्चारण करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको ये सोचना है, ये ब्रह्म कुमारी वाले बहुत, हम जब माउंट आबू गए थे तो वहीं से हमने फिर ये इसको लिया था, कि वो बोलते हैं कि जैसे मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, हर एक चक्र के बारे में अलग अलग है। तो ज्ञान की जो नीले रंग की जो किरणें हैं वो शरीर के हर अंग से समा रही है। मेरा शरीर का हर ऑर्गन नीले रंग से बना हुआ है। मेरा ब्रेन, आंखें, कान, नाक, दांत सभी गहरे नीले रंग से निकल रहा है उसमें से। ठीक है, नीले रंग से हर ऑर्गन स्वस्थ हो रहा है, और ईश्वर के तरफ से नीले रंग की जो रोशनी आ रही है वो हमारे ऑर्गन्स पे आ रही है, और हमारे सभी विकार इससे दूर हो रहे हैं,
और हमारी बुद्धि विवेकशील बन रही है और तीक्ष्ण बन रही है। ये हमको उस समय संकल्प करना है, विचार करना है। और आप हम आंखें बंद रखेंगे, उदान मुद्रा में आ जाएंगे, ठीक है। और हम चालू करते हैं 2 मिनट। हम इसको जितना लंबा लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जैसे ओम को जितना लंबा लेंगे उससे फायदा होता है, उसी प्रकार लंबी गहरी सांस लेंगे। हम, और कंसंट्रेशन आपका विशुद्धि चक्र पे, और जो जो उसमें लिखा गया है, मैंने जो आपको सुना है उसको विचार करेंगे, मन को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। लीजिए लंबी गहरी सांस। हम चलिए, समय का बंधन है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, दोनों हथेली रगड़िए और दोनों हथेलियां अपने आंखों और हमारे मस्तिष्क के ऊपर रख देंगे और इमेजिन करें कि ईश्वर की सब जो ब्रह्मांड की शक्तियां, दैविक शक्तियां पूरी तरह से हमारे शरीर में जा रही है। हम ऊर्जावान हो रहे हैं, हम शक्तिवान हो रहे हैं, हमारा मन शांत हो रहा है, सभी विशुद्धि चक्र की शक्तियां हमें प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और सभी को ओम, सभी को शुभ प्रभात, ठीक है। और थोड़ा समय जरूर लगा, पर क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण था और इसको पूरा बताना, मैंने पूरा नहीं बताया, फिर भी जो जो बहुत सारी चीजें हमने इसलिए छोड़ा है कि ऑलमोस्ट हम जब बोलते जा रहे थे तो बहुत सारे वो चीजें कवर होते जा रही थी। तो आशा करता हूँ कि लोग को पसंद आया होगा और आप ये सभी सुनेंगे भी, और ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली वो प्लीज शेयर करो, लोगों को भी जोड़ो। बहुत बड़ा सत्कार्य है ये, आध्यात्मिक कार्य है। आप लोग भी अपना विशुद्धि चक्र डेवलप करो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद, और हमारे जो बुजुर्ग है उनको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट को बताते हुए बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया और सबको समझ में भी आया है विशुद्ध चक्र की क्या महत्व क्या है, ये समझ में आया सबको। और निश्चित ही आपने जो बातें बताई हम उसको फॉलो करेंगे। अभी किसी भी की कोई जिज्ञासा हो तो हम 2-4-5 मिनट हम लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे, समय काफी हो चुका है। आपके वहाँ तो रात के 1 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, बस पौन बज गया है। पौन बज गया है, चलिए। तो आप वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे आप भेज देंगे तो भी हम उसका चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखना ठीक रहेगा। म्यूट करेंगे तो आवाज बराबर नहीं आएगी। चैट बॉक्स में जिज्ञासा लिखिए तो भरत भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। जरूर से, जरूर से। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा बताया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक भरत भाई जो आपने बताया विशुद्धि चक्र पे जब हम करते हैं तो रंग, नीला रंग डीप गाढ़ा नीला होना चाहिए या आसमानी होना चाहिए? आसमानी। वो जो ब्रह्मा कुमारी है ना, वहां पे वो नीला रंग उसको बोलते हैं, इसलिए मैंने उसको उसमें बदल नहीं किया है, पर आकाशी नीला रंग रहता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से समझ भी आया, कोशिश भी करेंगे पूरा करने की।
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, आपके अथाह इतने सारे भंडार में से हमें इतना सारा ज्ञान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो अभी सिर्फ विद्यार्थी हैं, बहुत सीखना है हमें। आप लोग ऐसे ही उत्साहित करते रहिए। जरूर जरूर। सुबह आपके साथ करते हैं ओमकार अगेंस्ट कोरोना में साथ। क्या बोले? सुबह आपके साथ रोज करते हैं 5:15 बजे सातों चक्रों ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आनंद भाई जी की कृपा है। आनंद आता है। ओमकार अगेंस्ट कोरोना, उसमें जो आपने 15 मिनट का जो चक्र शुद्धि का जो बताया, बहुत ही शानदार, और सभी उसको फॉलो भी कर रहे हैं। 15 मिनट में हम सातों चक्रों को कैसे चक्र शुद्ध का करें, शुद्ध बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया हुआ है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी प्रकार आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम बना रहे। तो सभी आज हमारा 5वां चक्र के बारे में हमने जाना। अब 6ठा चक्र हमें लेना है, आज्ञा चक्र। अगले महीने हम प्लान करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में भी, और उसके बाद 7वां चक्र लेंगे। तो 5 हमारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे मित्र की तरफ से बहुत बहुत आनंद भाई जी, हमारे मित्र जगदीश भाई जी भी जुड़े हुए हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। तो जगदीश भाई जी आपको प्रणाम। ठीक है, नहीं मुझे सुने नहीं आ रहा है सर। कितनी देर तक कर सकते हैं एक बार में? हाँ सर, मुझे कुछ क्या चीज हम का उच्चारण कितनी देर तक कर सकते हैं? ओ आप कीजिए ना उसको 11 मिनट 21 मिनट, जितना ज्यादा करेंगे। जैसे ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं, जैसे 108 बार अगर हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो देखिए ये हम का विशुद्धि चक्र है ना, तो ये हर एक चक्र का है। पर अगर आपको सचमुच सभी चक्र को डेवलप करना है तो आप ओम का उच्चारण करिए, अगर आपको समय नहीं मिलता है तो, क्योंकि ओम में ये सब जितने चक्र है ना वो सब आ जाते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर। सर मेरे को ये पूछना था कि जब अपन ध्यान करते तो सिर्फ एक चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए कि धीरे 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 वो पूरे 7 चक्र पे एक साथ ध्यान लगाना चाहिए? दोनों, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं कि जैसे मैं भी रोज प्रयोग करता हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना वो मैं भी उसका प्रयोग करता हूँ कि मेरी कुंडलिनी शक्ति को हर जैसे ओम बोला हूँ तो उसको नीचे से लेके ऊपर तक मैं उसको लेके जाता हूँ, इतना लंबा ओम लेता हूँ। तो आप वो कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपका मणिपुर चक्र वीक है तो आप वहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। आपको लगता है विशुद्धि चक्र है, आपको लगता है अनाहत हमारा जो आज्ञा चक्र है वो, तो जो भी लगता है उसको कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि सभी जो अलग अलग जो चक्रास है उसके जो अलग अलग बीज मंत्र है वो तो आप करिए अगर आपके इंटरेस्ट है। पर मैं बोलूंगा ओम का उच्चारण, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोगों को समय नहीं है। पर आप ओम का उच्चारण करेंगे ना लंबा गहरा, तो आपको डेफिनेटली सभी चक्र के बेनिफिट मिलेंगे। और आपको लगता है विशेष आपका वो चक्र वीक है तो आप वो उसका बीज मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, कैसे समझना कि अपना चक्र कौन सा ये है? क्या बोले? तो आप जो अभी जो आनंद भाई जी के जो चैनल है ना, वहां पे आप जाएंगे तो आपको इसके पहले के चारों चक्र का वो मिल जाएगा, है ना। आप वो हर एक चक्र का वो सुनिए तो आपको पता चलेगा उससे कि कौन सा मेरा खुद का वीक है चक्र। तो क्योंकि अभी ऐसा बताने में और भी समय निकल जाएगा, तो आप हर एक जो वीडियो वो देखो तो आपको पता चलेगा। अनीता भी जुड़ी हुई है। अनीता जी आपको आशीर्वाद। जी ठीक है अभी ना, समापन की ओर चलेंगे भरत भाई। इसका वीडियो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वीडियो को देखें आप आराम से और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर एक क्वेश्चन और, जब अपन ये ध्यान करते तो बंद भी लगाना चाहिए उस टाइम पे, जैसे उड़ियान बंद जालिंदर नहीं बंद? कौन सा ध्यान करना चाहते हैं? क्योंकि ओमकार का जाप नहीं, कुछ नहीं। आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है बस।
आपका पीठ, आपकी नेक, आपका सर एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। चेहरे पे और शरीर पे कोई तनाव नहीं, पूरा मन आपका एकाग्रित हो, है ना। जैसे ओम के उच्चारण पर कर रहे हैं तो जो ध्वनि है ओम की, उसको सिर्फ कानों से आप सुनो, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है ना। और वो बंद वगैरह लगाना बिल्कुल नहीं है। ध्यान करते समय शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। हाँ, शरीर में तनाव नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। मेरे साथ साथ हम समापन की ओर, अभी संकल्प सूत्र के साथ समापन की ओर चल रहे हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि।